बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनकी अभी डेडलाइन है, सीएससी की हो गई या उनकी प्रोविजनल स्कॉलरशिप कोई होगी या एक शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की है जिसकी कोई फ़ी नहीं है। उसके बारे में हम बात करेंगे। होप सो आप रमज़ान का महीना है, आप सब रोज़े रख रहे होंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, गूगल में आके सीएससी गाइड ऑफिशियल टाइप करना है और पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे cscguideofficial.com। ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन, चैनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार, आपको फैकल्टी लिंक, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे 5-6 यूनिवर्सिटी की। इस वीडियो में 5-6 यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ उनके बारे में बताया जाएगा जिनकी डेडलाइन मई में है या जून में है या जो भी है, मतलब कि अभी उसकी अनाउंस नहीं हुई, उनके बारे में, सबके बारे में बताया जाएगा। अनाउंस कह रहा हूँ, जिनकी अनाउंस हो गई है, जिनका अभी तक हमने नहीं बताया। ठीक हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टिल अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीएससी के लिए भी अप्लाई नहीं किया, वो कंफ्यूज हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे, जो भी था, तो उनके लिए वो सारी अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से करें? स्टार्ट हम करते हैं, यहाँ से करते हैं, जिजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप पे। यहाँ से स्टार्ट करके, क्योंकि तरीकाकार ओवरव्यू में आपको बताता जाता हूँ, आगे आपने खुद करना है, आप समझदार हैं। ठीक है, ये जिजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है। इसकी 1700 RMB मास्टर के लिए, 2000 RMB पीएचडी के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सीएससी पे 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लिया है और वो चाहते हैं कि और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जाए, तो सीएससी में 3 के अलावा आप और सीएससी में आप सिर्फ 3 पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक शंघाई गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्रोविजनल स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप्स हैं उनमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है और कुछ भी नहीं है। ये क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, 35 साल एज लिमिट मास्टर के लिए और 40 साल पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, ये जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें किसी में भी आइट्स कंपलसरी नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा। आपने करना क्या है? करना आपने ये है, पहले आपने यहाँ से क्लिक करके या यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल करना है, जिजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी का फॉर्म। इसमें कहीं पे मेंशन वगैरह कोई नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे फॉर्म में आ जाए कि कौन सी स्कॉलरशिप, तो आपने ये स्कॉलरशिप आपने सेलेक्ट करनी है, लेकिन फॉर्म जब आप फिल करेंगे आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। हाँ, ये लिखा जाएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने येस पे चेक कर देना है। वो चेक करके आप आगे चले जाएंगे। बाकी फॉर्म कहीं पे स्कॉलरशिप का अपलोड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना ही स्कॉलरशिप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड। मैंने फॉर्म फिल किया था चेक करने के लिए, वहाँ पे नहीं था, तो अगर देख लीजिएगा, अगर आता है तो आप उसमें फॉर्म को सिर्फ अपलोड नहीं करना, सिर्फ चेक करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वैसे आएगा नहीं। अगर नहीं आता, सिर्फ आपने क्या कर लेना है, फॉर्म सबमिट करना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी खुद आपसे, जब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, अगर आप इनिशियल रिव्यू क्लियर करते हैं, फिर आपसे पूछेगी खुद कि आप किस यूनिवर्सिटी में, किस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। वो आप स्कॉलरशिप के 4-5 ऑप्शन देगी, सीएससी, प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल, जो मर्जी आप सेलेक्ट करें, आप उसी के लिए अहल होंगे। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया जी। इसमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जी? ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो है, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। उसमें बताना है कि ये अगर आप अपलोड, ये ऑप्शनल है, आप अपलोड कर देंगे तो बेहतर है, ना करेंगे, नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है। ट्रांसफ़र लेटर भी ऑप्शनल है, इसमें भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें इसे। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया, इसके पता चल गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है जी, बैक करते हैं। नेक्स्ट पे है हमारे पास जिजियांग साइंस यूनिवर्सिटी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। ये है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, ये है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। सेम तरीकाकार है, सिर्फ क्या है, स्टाइपेंड का थोड़ा बहुत फ़र्क है। उसमें मंथली था, इसमें ईयरली है। ईयरली आप ये देख सकते हैं, 30,000 RMB मास्टर और पीएचडी के लिए 20,000 RMB बैचलर के लिए। ये आप डिवाइड कर लें 12 पे, आप मंथ का आपको मिलेगा। ठीक है, आई थिंक 2,2500 तक ही बनेगा। 30 अप्रैल लास्ट डेट है बैचलर वालों के लिए। 31 कह रहा हूँ, सॉरी, 1 मई है। ठीक है, सारा सेम तरीकाकार, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ आप ये होगा कि जैसे ही आपसे वो पूछेंगे किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपने फिर क्या कर देना है, या प्रोविंशियल का कह देना है, या आपने क्या कह देना है कि प्रेसिडेंट का।
ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है तोंगजी यूनिवर्सिटी की है डॉक्टरल स्कॉलरशिप है, ये भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पीएचडी वालों के लिए। जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो इस पे गौर करें। 5000 RMB स्टाइपेंड लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। कोई हार्ड कॉपी सेंड करनी, कुछ नहीं करना, एंड ऑफ माई लास्ट डेट है, लेकिन आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। हाँ, ये है कि 410 RMB इसकी फ़ी होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, वेस्ट ना करें। ना ही इसमें क्या नाम है उसका, ना ही कोई इसमें इसकी कोई लिमिट है कि आप के 3 से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, ये ना ही CSE में आती है। तो ये आपका एज है, एज पॉइंट है। आप अभी भी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करें, हो सकता है एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई कर दें। ना मिला तो कोई मसला नहीं है, बगैर एक्सेप्टेंस के। ये सारी चीज़ें हो गई, पता चल गया आपको। ये सारी डॉक्यूमेंट्स वही रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे आपने ये क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड करना है। ये फॉर्म डाउनलोड करके ये तोंगजी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल होगा, यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन होता है, वहाँ पे ये फॉर्म अपलोड का ऑप्शन भी होगा, है। मैंने देखा है, खुद देखा है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए देखना पड़ता है। वहाँ पे ये था, ये फॉर्म क्लिक किया टू डाउनलोड करके ये डाउनलोड होगा, ये आपने अपलोड कर देना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड कर देने हैं। ओके हो गया जी। इसके बाद कौन से हैं जी, शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, शंघाई गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसकी भी 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। जो अभी तक वेट कर रहे थे कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी रहती है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर, मास्टर और PhD सब वालों सब के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है। कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कुछ नहीं करना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आएगी उसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। तो करना क्या है, पहले तो आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CSE का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। CSE का फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मेल करने हैं यूनिवर्सिटी के ईमेल एड्रेस पे। ये ईमेल एड्रेस दिए गए हैं, इन दोनों पे आप मेल कर दीजिएगा। तो ये फॉर्म आपने करना है, फिल करना है CSE का फॉर्म, वही यहाँ पे क्लिक करके CSE के फॉर्म पे जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपने ये स्टडी प्लान 1000 वर्ड से 1500 वर्ड तक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करके एक मेल में अटैच करके सब के सब एक ही जिप फाइल में डालें या अलग अलग डालें, मतलब ये मेल एक ही हो, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करके उनको भेज दें, वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। काफ़ी लड़के जो हैं उनके इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। ओके हो गया, वो स्टिल अभी वेट कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं अगर आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो गया तो। इसके बाद मेन चीज़ जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसके बारे में बहुत दुनिया पूछ रही है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बता दें, ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जिसकी फ़ी ना हो जी। इस यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं है, चले मौजें करें, ठीक है। शंघाई मैरीटाइम मास्टर और PhD वालों के लिए 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB PhD के लिए 10 जून 2020 इसकी लास्ट डेट है। कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना। सेम तरीका कार शंघाई मैरीटाइम CSE के लिए है। जहाँ वहाँ पे CSE का फॉर्म फिल करना था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कोई फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है। हार्ड कापी सेंड करनी है, नहीं करनी, कुछ नहीं करना। बस आपने क्या करना है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपने मेजर कैसे चेक करना है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेजर है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि CSE का बता चुका हूँ, CSE के ऑनलाइन फॉर्म पे आप जाके मेजर चेक कर सकते थे आपका मेजर चाइनीज़ में है या इंग्लिश में है। इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने साइन ज़रूर करने हैं, मतलब कि साइन करके ही आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, मेल करने हैं, ईमेल करने हैं यूनिवर्सिटी के इस ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। 1000 वर्ड का आपके पास होना चाहिए मास्टर वालों के लिए, स्टडी प्लान 1500 वर्ड का PhD वालों के लिए। ये सारी चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट जो हैं वो लीगल गार्डियंस, मतलब कि वो गार्डियन सर्टिफिकेट जो होता है वो शो कराएंगे, जिनकी 18 साल से उम्र कम होती है वो, उनके लिए, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं जी इसके बारे में कि आपने कैसे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन में मेजर कैसे चेक करना है। अगर तो स्पीड का कोई मसला नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि स्पीड का काफ़ी सारा मसला बनता है। तो यहाँ पे आएगा अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा, एक चेक स्टेटस आएगा। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे स्पीड का कोई इशू है या जो भी है, ये हो नहीं रहा। ओके हो गया जी। मैं स्पीड का थोड़ा सा वो करके अभी आया,
ठीक हो गया जी, ये आ गई, ये शंघाई मैरीटाइम का ओपन हो गया जी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सीएससी के, ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर इतनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ये सब इनमें आई थिंक 99% यूनिवर्सिटी जिनकी फ़ी है, कोई एक आध यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ी नहीं है, तो ये उन्हीं में है। शंघाई मैरीटाइम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने मास्टर के स्टूडेंट तो मास्टर पे क्लिक करना, मैं मास्टर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद स्कॉलरशिप ए पे क्लिक करके कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। ओके हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉर्म फिल करके अभी आया। तो ठीक हो गया, ये फॉर्म मैंने डेमो फिल कर लिया। ये फॉर्म मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपने फिल करना है। यहाँ पे यूट्यूब में आके अगर आपको नहीं पता चल रहा कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, यूट्यूब में टाइप कीजिए शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी गाइड ऑफिशियल, तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डेमो आपने बिल्कुल अपना नेम, गिवन नेम जो पासपोर्ट पे है वो देना है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है अपने हिसाब से। ये फॉर्म बकायदा देख लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये नंबर जो है ये आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये आप करेंगे तो यहाँ पे आपने चेक करके अपने ये पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट जो पासपोर्ट होगी वो आपने एंटर करना है। मैं चले इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये जस्ट डेमो के लिए कर रहा हूँ, इस वजह से आपने फिल करना है। मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये रेड वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, क्योंकि इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आगे जाएगा, वगरना फॉर्म आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गया जी फॉर्म, ये नीचे। ठीक है, ये आ गया एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म आपने देख लेना है। मेन चीज़ आपको ये अब बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है अपना मेजर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर ऑफ एप्लीकेशन। ये जो मेजर हैं, अब ये जितने मेजर हैं ये इस यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे मेजर इसमें ऑफर कर रहे हैं, तो आपने इनमें से अपना मेजर जो है फाइंड करना है। इतने सारे मेजर नज़र आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें जो है ये आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, चलिए मैं ये एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने ऊपर फॉर्म देख लेना है कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखिए शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये इसके लिए है फॉर्म, तो ये आपने देख लेना है। इसमें से ये सिलेक्ट करने, ये मेजर इनको ऑफर कर रहे हैं, तो ये इन महीने में ही आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, 2 प्रेफरेंस देनी है। जिनका मेजर यहाँ पे होगा वही अप्लाई करेंगे, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेजर ही नहीं होगा तो अप्लाई कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें थी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग भी है, ये बहुत सारे मेजर हैं, तो ये आपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी सारे मेजर हैं। ठीक हो गया जी, होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेन चीज़ यही था, बाकी फॉर्म आप देख लीजिएगा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को कैसे फिल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।